हेलो एवरीवन। मेडिकल लर्निंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे शॉर्ट में पीपीई बोला जाता है। यह टॉपिक्स एमसीआरई, हॉस्पिटल अटेंडेंट और अदर हेल्थ केयर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, इसलिए इस क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिए। तो आज आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया था और सेकंड क्लास में हॉस्पिटल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया था। तो आज अपनी थर्ड क्लास है। तो थर्ड क्लास का जो टॉपिक है वो पीपीई रखा है। पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था कि एक हॉस्पिटल में काम करने वाले व्यक्ति या एम्प्लॉय को हॉस्पिटल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तथा हॉस्पिटल की जानकारी होने के साथ साथ उसको खुद की सुरक्षा, फैमिली की सुरक्षा और पेशेंट की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट मानते हुए इसको पीपीई को सेकंड क्लास में रखा है। तो आपके सामने एक इमेज लगी हुई है। इस इमेज में देख पा रहे होगे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक कंप्लीट ड्रेसअप किया हुआ है। इस ड्रेसअप को ही पीपी किट बोलते हैं। ये कंप्लीट पीपी किट है। अब इस कंप्लीट पीपी किट में कौन कौन से चीजें शामिल की गई हैं, क्या क्या इसमें आते हैं, कंप्लीट पीपी किट किसको बोलते हैं, कैसे इसको डिस्पोज करना है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, इसे अपन आने वाली क्लास में जानेंगे। तो जुड़े रहिए लगातार। और आगे एमसीक्यू भी डिस्कस किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। तो जो अपना आज की क्लास है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इस क्लास में क्या क्या देखने को मिलेगा कि पीपी किट क्या होता है, पीपी किट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, टाइप्स ऑफ पीपी क्या होता है, और एक बताना चाहूँ, मैंने बताया भी, एक पहनने का तरीका और इसको वापस उतारने का तरीका होता है जिसको डूनिंग एंड डूफिंग प्रोसीजर बोलते हैं, डी एंड डी। तो इस ये मैं यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सबसे पहले पीपी किट का कौन सा पार्ट्स उतारा जाता है या सबसे पहले कौन सा पहना जाता है। तो ये डी एंड डी प्रोसीजर में आता है। फिर पहन लिया, उस पीपी किट को यूज कर लिया, उससे कहाँ डिस्पोज करना है, क्या गाइडलाइन है, क्या बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग डिस्पोज करेंगे। और लास्ट में फिर इस क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉप 5 एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज पीपी? पीपी क्या है? पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। पीपी किट क्या है? कोई पेशेंट है, आप इसके कांटेक्ट में आ रहे हो, इसके टीबी है, स्वाइन फ्लू है या कोई भी ऐसी डिजीज है जिससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, तो इससे कैसे बचा सकता है? तो इसके लिए पीपी की किट का फॉर्मेशन किया गया है। तो अगर आप उसको कंप्लीट उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर उसको फॉलो अप करते हैं, उसको वियर करते हैं, पहनते हैं, तो आप प्रॉपर इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होते हैं जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, वर्कर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हिंदी में बताना चाहूं तो पीपी हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन और बॉडी फ्लूइड से बचाता है। तो पीपी किट मैंने बता दिया सिंपल से लैंग्वेज में कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पेशेंट को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में क्रॉस इन्फेक्शन होने से बचाता है। पीपी किट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, क्रॉस इन्फेक्शन से बचाता है, स्टाफ और पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है एक दूसरे से, और हॉस्पिटल सेफ्टी को इंप्रूव करता है। आइए अब इसके कंपोनेंट जानते हैं कि पीपी किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐड की गई है जिसको मिला के उसको कंप्लीट किट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पीपी किट में ग्लव्स होता है, जो आपको बताया गया है कि ग्लव्स होता है, मास्क होता है, गॉगल्स होते हैं, फेस शील्ड होती है, कंप्लीट गाउन होता है, शू कवर होता है और हेड कवर होता है।
ये कंप्लीट मिलके ही पीपीई किट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके सामने खड़ा हुआ है। इस अब आपको पता चले गोगल्स कहाँ है, तो ये गोगल्स है। अब गोगल्स क्यों पहने जाते हैं? जैसे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई आर्टरी, कोई वेन है, कोई ऐसी चीज है जो, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसी चीज है जो आई को डैमेज कर सकती है, फ्लूइड आई में जा सकता है, तो उसके लिए भी गोगल्स पहनना बहुत जरूरी है। फिर फेस मास्क है। फेस मास्क क्या है? कोई पेशेंट है, अगर आप उसको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो स्वाइन फ्लू है या उसको टीबी है या फिर अदर कोई एयरबॉर्न डिजीज है, तो उससे प्रोटेक्ट रहने के लिए आपको फेस फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ग्लव्स है। अब कोई पेशेंट से कोई प्रोसीजर करने या पेशेंट को कहीं ट्रांसफर करने के लिए आपको पेशेंट के टच में आने से क्रॉस इन्फेक्शन फैल सकता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाते समय, तो इससे बचने के लिए ग्लव्स पहने जाते हैं। और ये पूरा कंप्लीट जो पहन रखा है, ये कवरऑल विथ हुड होता है। ये इससे भी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पहना जाता है। ये बायो हजार्ड बैग है, ये इसमें फिर डिस्पोज किया जाता है इसको। और शूज कवर होते हैं, शूज को कवर करने के लिए, शूज इन्फेक्टेड नहीं हो इसके लिए शू कवर पहना जाता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ पीपी किट हो गए। तो टाइप्स ऑफ मास्क कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ मास्क बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले पहने जाने वाला, अपने घर में पहने जाने वाला, जो बेसिकली सभी दुकान पे मिल जाता है, कपड़े की दुकान पे मिल जाता है, या बेसिकली घर पे भी बना लेते हैं, उसे क्लॉथ मास्क कहते हैं। फिर एक सर्जिकल मास्क होता है जो नॉर्मली हॉस्पिटल में पहना जाता है जनरली, बेसिकली जो वो ट्रिपल लेयर मास्क होता है, उसको सर्जिकल मास्क कहते हैं। एक N95 मास्क होता है, उसको रेस्पिरेटर बोलते हैं। जो इन इस ये बिल्कुल इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये जनरली कब पहना जाता है, सर्जिकल मास्क कब पहना जरूरी है, और N95 कब पहना जरूरी है, तो मैं बताता हूँ। जो सीडीसी है जो रिकमेंडेड करती है पब्लिक में पहनने के लिए, तो वो करती है क्लॉथ मास्क। आप जनरली अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, घूम रहे हो, मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप क्लॉथ मास्क पहन सकते हो। वहां आपको सर्जिकल मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, वहां N95 पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेडिकल कोई फैसिलिटी या फर्स्ट रेस्पॉन्डर हो, आप मतलब सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल में आपके पेशेंट के टच में आ रहे हो, तो आप वहां क्लॉथ मास्क नहीं पहन सकते, कपड़े वाला मास्क नहीं पहन सकते, वहां आपको सर्जिकल मास्क पहनना पड़ेगा। और आपको वहां पे N95 पहनना पड़ेगा, दोनों कोई सा भी पहन सकते हो आप वहां पे। अगर आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है? अगर खांसने, छींकने और बोलते समय जो अपने मुंह से जो ड्रॉप्स निकलती हैं, उससे फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये टाइप ऑफ इन्फेक्शन में आता है, जिसमें आ गया एक तो डायरेक्ट टच से होता है, एक फीकल से होता है, जैसे अपने मलमूत्र से मक्खी बैठ गई वहां से, फिर हो गया, फिर डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वो ये ऐसे ही एक ड्रॉपलेट है। अगर खांसने, छींकने, बोलने से जो ड्रॉप्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट से जो इन्फेक्शन होता है, जैसे ये है, आपको सामने डायग्राम दिख रहा होगा, ये सोर्स है, मतलब सोर्स मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट, ये बोल रहा है। अब इसके जो ड्रॉपलेट निकले, जो सामने वाला पर्सन है, इसके जो ये अगर ये ब्रीथिंग लेगा, तो इसके साथ में इसके कहीं पे बॉडी पार्ट्स पे या कहीं पे क्लोज पे टच हो जाएंगे, तो ये उसके टच में आने से वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली डिजीज में हम सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर्जिकल जो क्लॉथ मास्क है, जो कपड़े का मास्क है, वो तो आप जनरली कहीं पे भी वेयर कर सकते हो, मार्केट जाते समय, शॉपिंग करते समय, घूमते समय, ठीक है। अगर आप पेशेंट के डायरेक्ट टच में आ रहे हो, तो वहां कपड़े का मास्क यूज नहीं करना है, आपको सर्जिकल मास्क यूज करना है, N95 मास्क यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है, कि अगर कोई बीमार है आपके पास में, उसके पास जाना है, तो अगर आपके पास कोई मास्क नहीं है, तो वहां पे कपड़े का भी मास्क यूज कर सकते हो, सर्जिकल मास्क भी यूज कर सकते हो, N95 यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एरोसोल। अब एरोसोल मतलब एयरबोर्न डिजीज, मतलब आप पेशेंट से काफी दूर थे, डिस्टेंस पे थे, हॉस्पिटल भी नहीं गए, और आपके चांस है कि वो आपसे आपको होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू डिजीज, तो उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आपको ये इससे बचना है, आपको एयरबोर्न डिजीज से बचना है, तो वहां पे आप कपड़े का मास्क नहीं पहन सकते, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क भी नहीं पहन सकते, वहां आपको 95 मास्क पहनना ही पड़ना पड़ेगा। तो ये आपको, अगर जैसे पहन रहे हो, तो आप उसको
बिल्कुल नहीं कि आप इनको बिल्कुल टाइट पहन सकते हैं, लूज भी पहन सकते हो उसको नॉर्मली। ठीक है, बिल्कुल लूज पहन, इसको बिल्कुल टाइट आपको एज ए जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका N95 लगाने से आपको कोई मतलब नहीं है, आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। और जो लूज फिट में क्या है, आप इनको लूज पहन सकते हो, सर्जिकल मास्क को भी लूज पहन सकते हो, इसको लूज नहीं पहन सकते। कहने का मतलब है कि अगर एयरबोर्न डिजीज है, एयर के थ्रू हो सकती है, आपका पेशेंट से काफी डिस्टेंस पे हो, फिर भी आप उसके इन्फेक्टेड होने के चांस है, तो वहां आपको 95 यूज करना है। और ड्रॉपलेट खांसने छींक, जैसे आपको पता है कोविड हुआ था, कोविड में क्या बोला जा रहा था, 6 गज की दूरी मास्क है जरूरी, क्योंकि जो एक ड्रॉपलेट होता है इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 6 फीट की दूरी तक इन्फेक्टेड कर सकता है मैक्सिमम। जो ये ड्रॉपलेट है, ये 6 फीट तक इन्फेक्टेड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए 6 फीट के जो गैप देने के लिए बोला गया था उस टाइम पे, और एक सर्जिकल मास्क यूज करने के लिए बोला गया था। तो अपनी जो एक टैगलाइन बनी थी, 6 फीट की दूरी मास्क है जरूरी, तो अपने ये मास्क कंप्लीट हो गया। तो मैंने बता दिया, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, आपको गोगल्स हो गए, फ्लूइड कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे किसी नहीं लग जाए जिसके लिए फ्लूइड आंख में नहीं लग जाए, इसलिए आपको गोगल्स पहनना बहुत जरूरी है। फेस शील्ड है, आपको फेस को कवर करती है, पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करते समय ओपीडी में आईपीडी में, तो आपको फेस शील्ड का उपयोग करना है। गाउन है, जो आपकी पूरी बॉडी को, पूरे जो आपने जो वियर कर रखे हैं क्लोथ्स को, बॉडी को, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। शू कवर शूज को इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं, और हेड को हेड कवर होता है। ये हो गए कंपोनेंट, इन सब को मिलाकर ही एक पीपी किट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको मैं बोलूं पीपी किट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसका उसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पीपीई की फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब सेकंड एमसीक्यू क्या बन सकता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सिंपल सी भाषा में कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, फेस शील्ड, गाउन, शू कवर और हेड कवर, आपको ये याद रखना है। अब मैंने बताया था कि आपने, चलो ठीक है, आप पेशेंट के पास गए, आप हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, आपको पेशेंट पेशेंट को ट्रांसफर करना है, और वो स्वाइन फ्लू इन्फेक्टेड है, तो आपको बोला जाएगा कि आपको पीपी किट पहनना है। ये स्वाइन फ्लू का पेशेंट है, आपको पीपी किट पहन, ऐसे ही थोड़ी ना जाते आप पीपी किट उठा लोगे, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर को जानने के लिए अपन जानेंगे कि, सबसे पहले जानेंगे कि अब जो एक प्रोसीजर होता है पहनने का, उसको बोलते हैं डोइनिंग सीक्वेंस, मतलब पहनने का क्या प्रोसीजर है, पीपी किट को पहनने का क्या प्रोसीजर है। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या पहनेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको पीपी किट पहनने का क्या ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले पीपी किट पहनने के लिए आपको सबसे पहले हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। सबसे पहले जाइए सोप और वाटर से आप वो हैंड वॉश कीजिए। अगर हैंड वॉश की प्रॉपर आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे हैंड स्क्रबर रखा होगा, अल्कोहल रखा होगा, सैनिटाइजर रखा होगा, उसको सैनिटाइज करके हैंड रब करके फिर आपको आगे का स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपको हैंड हाइजीन करना है, मतलब हैंड वॉशिंग करनी है, चाहे सोप एंड वाटर से करो या फिर इस एल्कोहल से करो। एल्कोहल का मतलब है सैनिटाइजर, इसमें सैनिटाइजर आता है। हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग करने के बाद में आपको नेक्स्ट पहनना है गाउन। गाउन पहनने के बाद आपको मास्क पहनना है। मास्क मास्क कोई सा भी हो सकता है, ट्रिपल लेयर भी हो सकता है, N95 भी हो सकता है। मैंने बताया ट्रिपल लेयर का पहनना है, N95 का पहनना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब मेजर डिफरेंस पूछा आपको कि ट्रिपल लेयर मास्क में क्या डिफरेंस है और N95 में। तो आपको बताना है कि यह ड्रॉपलेट, ये जो ड्रॉपलेट होता है, जैसे बोलने खांसने छींकने से जो ड्रॉप निकलती है, उससे ही बचाता है। N95 खांसने बोलने छींकने से ड्रॉपलेट से तो बचा ही बताता है। एयरबोर्न डिजीज जो एयर से होती है, मान लो आपने पास पेशेंट भी नहीं है, काफी दूर था, फिर भी उससे ग्रसित होने के चांसेस है, उससे इन्फेक्टेड होने के चांसेस है, उस इन्फेक्शन से बताता है। तो ये तो सिर्फ ओनली ड्रॉपलेट से बचाता है, ये ड्रॉपलेट और एयरबोर्न डिजीज दोनों से इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड होने से बचाता है। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन करेंगे, गाउन पहनेंगे,
मास्क पहनेंगे, फिर आपको गॉगल्स वेयर करना है, फिर आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में ग्लव्स, आपको ग्लव्स पहनने हैं सबसे लास्ट में, और ग्लव्स को गाउन के कप को कवर करना है। जैसे ये आपका जो हैंड है, जो आपने पूरा वो पहना है, पूरा बॉडी को कवर करने वाला गाउन, उसके कफ यहाँ तक आ रहे हैं, और ये आपका आगे की पाम है, हथेली है। तो अगर आप ग्लव्स पहनोगे तो ये जो आपका है ना, इसको कवर करना है पूरे आगे की बाजू को। तो ये सबसे लास्ट में ग्लव्स पहनेंगे। तो क्या ऑर्डर हुआ, सबसे पहले हैंड हाइजीन करेंगे, फिर गाउन पहनेंगे। अगर ये हैंड हाइजीन का अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सबसे पहले गाउन, फर्स्ट में, सेकंड में मास्क, थर्ड में गॉगल्स, फिर ग्लव्स, सबसे लास्ट में ग्लव्स और सबसे पहले गाउन। तो सबसे फर्स्ट का पूछता है ज्यादातर एमसीक्यू, सबसे पहले पीपी किट का कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा चीज जो है वो पहनी जाती है, तो सबसे पहले आता है गाउन। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखो, जीएम जीजी याद कर सकते हैं, मतलब गाउन, मास्क, गोगल और ग्लव्स आपने पहन लिया। ठीक है, अब पहन लिया, अब आपने जो प्रोसीजर है वो कर लिया। आपको पेशेंट को ओटी में या फिर एक्सरे रेडियोलॉजी में आपको शिफ्ट करना था, शिफ्ट कर दिया। अब या कोई प्रोसीजर करना था आपको, उसकी ओरल केयर करनी थी या फिर उसका अदर कुछ करना था, वो कर दिया आपने, कोई भी प्रोसीजर डॉक्टर या फिर नर्सिंग स्टाफ ने जो आपको ऑर्डर दिया वो कर लिया। तो उसके बाद में आपको इसको वापस निकालना है, वापस उतारना है। तो इस उतारने के प्रोसीजर को कहते हैं डूफिंग सीक्वेंस। डूफिंग सीक्वेंस का मतलब होता है उतारना। सिंपल सी भाषा में बताऊं मैं आपको, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का, वो एक लो 10th 12th लेवल का है। तो आपको जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपके लिए काफी है, मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि मैं आपको डीपली भी नहीं बता सकता, ज्यादा सुपरफिशियली भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो पोस्ट कोड 16 है उसमें मल्टीपल पोस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस आपके हार्ड होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रहेगी, जिसमें सभी टाइप्स के टॉपिक्स होंगे और मिक्स एमसीक्यू होंगे, इजी भी होंगे, हार्ड भी होंगे। ठीक है, तो इस डूफिंग प्रोसीजर में, सीक्वेंस में पीपी उतारने का क्या ऑर्डर रहेगा, तो उसमें सबसे पहले क्या पहन रहे थे, सबसे पहले गाउन पहन रहे थे ना, तो इसमें सबसे पहले उतारेंगे क्या, सबसे लास्ट में पहनना था जो, सबसे पहले ग्लव्स उतारेंगे। आपको ग्लव्स उतारना है, फिर उसको गॉगल्स को उतारना है, थर्ड नंबर पे गाउन को उतारना है, फोर्थ पे मास्क को उतारना है, लास्ट में हैंड हाइजीन करनी है। उसमें पहले हाथ धो के पीपी किट पहना था, इसमें पीपी किट उतार के, पीपी किट को कंप्लीट उतार के फिर हैंड हाइजीन करना है वापस। तो सब क्या हुआ, पहनने से भी पहले हैंड हैंड हाइजीन करना है, उतारने के बाद में भी आपको हैंड हाइजीन करना है। तो आपका जो एमसीक्यू है कि भाई सबसे पहले पीपी किट का कौन सा पहना जाता है, तो उसमें अगर हैंड हाइजीन नहीं हो तो पहले नंबर पे आएगा गाउन। और उतार सबसे पहले किसको उतारते हैं, डोफिंग प्रोसीजर में सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, वो ग्लव्स है। ठीक है, तो डूफिंग और पहनने और उतारने के जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गए आपके। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले डूफिंग डूफिंग प्रोसीजर में, सबसे पहले डूफिंग प्रोसीजर में कौन सा कंपोनेंट उतारा जाता है, तो तो उसमें ऑप्शन होंगे ग्लव्स, गाउन, गॉगल्स या फिर शू कवर। तो आपको पता है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट कौन क्या उतारते हैं, सबसे पहले पहनते गाउन है और उतारते ग्लव्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो N95 मार्क्स के बारे में पूछ सकता है कि N95 मार्क्स हैं, वो कब पहना जाता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, वो एयरबॉर्न डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, सिंपल। सर्जिकल मास्क कब पहना जाता है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है, ये ड्रॉपलेट को से प्रोटेक्ट करता है। मैंने बता दिया ड्रॉपलेट क्या होते हैं, बोलने, खांसने से, छींकने से जरूर ड्रॉप निकलते हैं, उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। हैंड हाइजीन मैंने बताया, हाथ, हैंड हाइजीन में बिफोर और आफ्टर, मतलब आपको हैंड हाइजीन करने हैं, हैंड वॉश करनी है पहले भी और बाद में भी। ये जो आपके 4 एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, इनको आप देख के जाना। और आगे मैं और एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ जिससे आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि पीपी किट की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ। आप रिमेम्बर करो, पीपी किट की फुल फॉर्म क्या होती है। पीपी किट की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आपको पता ही है, वैसे मैंने पहले बता दिया, स्टार्टिंग इसी से हुई थी। और फिर भी क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इस टॉपिक से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो पीपी किट की फुल फॉर्म, आपको पीपी किट की फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर सबसे पहले कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा कंपोनेंट पहना जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कौन सा उतारा जाता है, मेजर तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मार्क्स पे पूछा जाता है, टाइप ऑफ मार्क्स हो गए, N95 मार्क्स कब पहना जाता है और ट्रिपल लेयर मार्क्स कब पहना जाता है, सर्जिकल मार्क्स। विच पीपी प्रोटेक्ट्स आईज, मतलब पीपी किट का कौन सा कंपोनेंट आई को प्रोटेक्ट करता है, बताओ। पीपी किट का कौन सा कंपोनेंट आई को प्रोटेक्ट करता है। आपको पता है आई पे क्या पहन रहे थे पीपी किट में, आई के लिए क्या था, तो आंसर है सिंपल है, गॉगल्स। चश्मा, गॉगल्स, ये आई को प्रोटेक्ट करते हैं पीपी किट में फ्लूइड से और अदर एक्सटर्नल बॉडीज से। अब वही क्वेश्चन है कि सबसे पहले पीपी किट में किसको रिमूव करेंगे। मैं बार बार बताया मैंने कि पहनेंगे सबसे पहले गाउन को फर्स्ट में, और उतारेंगे सबसे पहले ग्लव्स को, दस्ताने। आपको ग्लव्स को सबसे पहले उतारेंगे और सबसे पहले गाउन को, ये तीनों एमसीक्यू तो आपको आने आने चाहिए। चलो अब अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डोनिंग पीपी, पीपी पहनने का सही क्रम क्या है, बताओ। देखो चार ऑप्शंस को देखो, ए बी सी डी को देखो, फिर रिमेंबर करो अभी ऊपर क्या पढ़ा है, फिर देखते हैं। देखो देखो सेकंड क्वेश्चन भी है, विच पीपी शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट ड्यूरिंग डूफिंग, मतलब पहनने का क्रम क्या है और उतारते समय सबसे पहले क्या उतारा जाता है, वो बताओ आप। तो सबसे पीपी का पहनने का सही क्रम क्या है, इसमें आएगा सी। सबसे पहले गाउन पहनेंगे, गाउन पहनने के बाद में मास्क पहनेंगे, मास्क पहनने के बाद गॉगल्स पहनेंगे, गॉगल्स या फिर गॉगल्स नहीं तो फेस शील्ड, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में उनकी जो स्लीव्स हैं, अपने जो गाउन पहना है उसको स्लीव्स को कवर करते लास्ट में ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, पीपी उतारते समय सबसे पहले क्या हटाया जाता है, विच पीपी शुड बी रिमूव फर्स्ट ड्यूरिंग द डूफिंग, डूफिंग के प्रोसीजर में पीपी उतारते समय सबसे पहले क्या हटाया जाता है। मैंने बताया कि सबसे पहले पहना क्या जाता है गाउन, उतारा क्या जाता है ग्लव्स। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट बी। देखो कुछ चीजें सुनने से और देखने से भी याद रह जाती हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन क्लासों को आप एक बार रेगुलर देख भी लोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। कुछ चीजें अपने माइंड में मेमोरीज में शॉर्ट टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म के लिए वो होती हैं जिनको एक बार देख लेते हैं और फिर आगे दूसरा काम करने लग जाते हैं। जैसे कहीं गए तो एक बार कहीं गए किसी रास्ते से तो रास्ता याद नहीं रहता, पर किसी रास्ते पे बार बार जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है कि यहाँ मुड़ाव आता है, यहाँ कोई शॉप आती है या कोई यहाँ पे टर्न आता है, फिर ऐसे याद हो जाता है। तो ऐसे ही आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू और अगर वीडियो देखते हो कहीं बुक्स में उसको वापस आपको दिखता है तो आपको याद हो जाता है वो हमेशा के लिए, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप कंटिन्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीबी जैसी एयरबोर्न बीमारी से स्वतंत्र तक श्वसन तंत्र की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपी मुख्य रूप से उपयोगी किया जाता है। अब सिंपल है, मैंने बताया कि टीबी जो डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपको खांसने
मतलब ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट से खांसने, छींकने, बोलने, टच आने से हो सकता है, तो उससे बचने के लिए, ड्रॉपलेट से बचने के लिए क्या पहनेंगे, बताओ। टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो टीबी एक एयरबोर्न डिजीज है, मैं आपको बता दूं। ये ड्रॉपलेट से भी होती है, और एयरबोर्न डिजीज है, मतलब आपके पास पेशेंट नहीं है फिर भी कहीं दूर है, या फिर उसने कहीं वहां से गया हुआ है, किसी चीज को टच किया है, वो आप तो उससे भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने बताया कि ओनली अगर ड्रॉपलेट का सीन है तो वहां आएगा सर्जिकल मास्क। और जहां ड्रॉपलेट भी है और एयरबोर्न भी है, दोनों है, तो वहां आएगा 95। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैंड हाइजीन कब करनी चाहिए। सिंपल है, अरे आपको कब हाथ धोने हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलो इसके जो ऑप्शन है वो देखो, ओनली बिफोर वियरिंग पीपी, ओनली आफ्टर रिमूविंग पीपी, बिफोर डोनिंग पीपी एंड आफ्टर डूफिंग पीपी, ओनली आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट। अरे सिंपल सी बात है, अभी पढ़ा है हमने कि पीपी किट पहनने से पहले भी और पीपी किट रिमूव करने उतारने के बाद भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ऐसे सिंपल एमसीक्यू को तो आपको देखते ही आंसर देना है, आपकी मेमोरी को आपको साफ करना पड़ेगा, जितनी शार्प मेमोरी उतना आपके लिए बढ़िया। विच पीपी प्रोटेक्ट दाइज फ्रॉम ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड स्पैल्सेस, खून और शारीरिक द्रव के छींटों से, मैंने बताया ना, मैंने भी बताया, खून और शारीरिक द्रव के छींटों से आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपी उपयोग किया जाता है। अरे मैंने बताया, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेशन में बॉडी फ्लूइड का छींटा लग गया आंख में, ऐसे इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसमें क्या पहनेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, उसके लिए मैंने बताया गॉगल्स पहनेंगे, फेस शील्ड का यूज करेंगे। तो ये सभी इनके आपके आज के टॉपिक्स का कंप्लीट हो गया है, उसके एमसीक्यूज भी कराते हैं। अब आपको अदर कोई आपके पास गाइड है या कोई है तो उससे आपको एमसीक्यू करने हैं। आज 1 जुलाई है, 25 तक अपनी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, 26 और 27 को आपका एग्जाम है, तो 25 दिन में आपको मैं मेजर मेजर टॉपिक करवा दूंगा, इस सीरीज में जुड़े रहिए। और जो ये आंसर हैं ये कंप्लीट आंसर आप मैच कर लेना, पहले का सी, पहले में सी, सी ठीक है, दूसरे में बी, दूसरे में बी, दूसरे में पहले में सी, दूसरे में बी, तीसरे में बी, तीसरे में बी ठीक है, फोर्थ में सी, फोर्थ, तीसरे में बी, फोर्थ में सी और फाइव में सी, तो ये फाइव में सी अपने ऑल करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके सिंपल में हो जाएंगे, और आपका सिलेक्शन सिलेक्शन लेना है अपने को, स्मार्ट नहीं बनना। ठीक है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना, अभी आपका फोकस किस पे है, सिलेक्शन पे है। तो सबसे पहले उन उन टॉपिक को करो आप जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त है, अगली क्लास के लिए जुड़े रहे। और अगर आपका कोई फ्रेंड पोस्ट कोड 16 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ओटीएस असिस्टेंट हॉस्पिटल ट्रेडेंट, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।